नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने शुक्र के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्तमान में शुक्र अपनी सम राशि कुंभ में विराजमान है और 28 जनवरी को वे अपनी उच्च की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का उच्च का होना सभी राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जीवन में सुख संसाधन में वृद्धि करते हैं, लग्जरी में वृद्धि करते हैं, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं, हमारे जीवन को लग्जरी बनाने का काम करते हैं। तो जान लेते हैं कि सभी 12 राशियों पर इस शुक्र के राशि परिवर्तन का, शुक्र के उच्च होने की स्थिति का क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। साथ में मैं उपाय भी बताने वाली हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा और अपनी राशि के अनुसार इन उपायों को जरूर अपनाइएगा। आपकी राशि के लिए शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूँ तो 12th हाउस में आपके उच्च के हो रहे हैं। ये जो शुक्र का 12th हाउस में बैठना है, ये अपवाद स्वरूप बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रहता है। और फिर यहाँ पर अगर शुक्र उच्च के हो जाए तो धन संबंधी हर समस्या का निदान आपको हो जाएगा, आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा सुधार होगा। वहीं अगर कर्ज की स्थितियां हैं तो वो समाप्त हो जाएगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस समय प्राप्त होंगे। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय उत्तम सफलतादायक रहेगा। विदेशों से बहुत अच्छा बिजनेस आपको प्राप्त हो सकता है। विदेशों से आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिल सकता है, नई नई अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त हो सकती है। जो लोग विदेशों में रहकर अपने कार्य को कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए भी शुक्र अपनी लग्जरी को बढ़ाने वाले हैं, आपके जीवन को उन्नत करने वाले हैं, आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को, आपकी तमन्नाओं को पूरा करने वाले हैं। विवाह के सुख को आप इस समय भरपूर प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अपनी फैमिली के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का भी प्लान बन सकता है। शुक्रवार के दिन आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 6th हाउस यानी रोग भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र लाभ भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपके राशि स्वामी और रोग भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाकर बैठना आपके लिए लाभ की स्थितियों को दुगना तिगुना करेगा। इस समय आप अपने घर की लग्जरी पर ध्यान देंगे, घर के रिनोवेशन पे ध्यान रखेंगे। इस समय घर की साज सज्जा पर आप काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपका इस समय मन घूमने फिरने में, अपनी इच्छाओं को पूरा करने में अधिक रहेगा। थोड़ा सा आलस्य भी अधिक आ सकता है, इसलिए इस आलस्य को आपको त्याग कर कर्मठ बनना चाहिए। काम को भी उतनी ही प्रायोरिटी दें जितनी आप अपनी इच्छाओं को देते हैं। इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले में थोड़ा सा सावधान और सजग रहकर चलना होगा। खासकर लेडीज को अपनी पर्सनल हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद या फिर गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति दशम भाव में दिखाई दे रही है, यानी वे आपके 10th हाउस में बैठे हैं। शुक्र 10th में बैठकर जो बुटीक्स का काम करते हैं, जो किसी भी तरीके से शुक्र जनित काम करते हैं, जैसे ट्रैवल बिजनेस, डेकोरेटिव आइटम, पार्लर का काम, कॉस्मेटिक का काम, कपड़ों का काम, फैशन डिजाइनिंग का काम और साज सज्जा से संबंधित जो भी सामान है उनका काम, फ्लावर का काम, परफ्यूम का काम, ये सभी काम शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कला के क्षेत्र में अपने करियर को बना रहे हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी कलाकारों को मिल सकती है, चाहे वो ग्लैमर वर्ल्ड से हो, चाहे फैशन जगत से हो और चाहे आर्ट और क्राफ्ट से संबंधित आप कोई भी काम करते हो,
आपकी सफलता दुगनी हो जाएगी। इस समय विदेशों से यानी अब्रॉड से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। थोड़े से खर्चों को कंट्रोल करना होगा क्योंकि इच्छाओं को पंख शुक्र लगा देते हैं और हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस समय आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखें चलेंगे तो बजट नहीं बिगड़ेगा। गाय को आपको घी और गुड़ की रोटी खिलानी चाहिए। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र 4th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 9th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र सुखेश और लाभेश दोनों हैं और भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना शानदार भाग्य को जगाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और लाभ की स्थितियां अच्छी रहेगी। नए नए सुखों में वृद्धि होगी यानी नए घर की खरीदारी, नई प्रॉपर्टी बना लेना, घर की साज सज्जा डेकोरेशन पर काम करना, नए वाहन की खरीदारी करना, वाहन का इंटीरियर करना, इंटीरियर से संबंधित कार्य अपने घर में करवाना, इस तरह के कार्यों में आपके वृद्धि होगी। माँ से और आपको अपने मित्रों से पूरा सपोर्ट मिलेगा। इस समय सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। आपकी इच्छाएं इस समय पूरी होगी। बजट देखकर चलना होगा। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर पर सफेद फूल जरूर अर्पित करें। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र 8th हाउस में जाकर विराजमान है। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर 8th हाउस में बैठना आपकी लग्जरी को सुनिश्चित करेगा। इस समय यात्राएं रमणीक स्थलों की होगी। आप जिन जगहों पर घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो ये समय वो सब आपके लिए करवाएगा। वहीं वर्क प्लेस पर थोड़े से काम करने की प्रवृत्ति कम रहेगी, इसीलिए अधिकारी आप पर नाराज हो सकता है। इंटीरियर और फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट का रहने वाला है। छोटे भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा और संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा। ये समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का है। सोशल मीडिया पर भी आपके वीडियोस वायरल हो सकते हैं। रोज माँ लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड है और 7th हाउस में आकर उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर वे भाग्य को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। इस समय आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी होगी। मानव सेवा, जन कल्याण जैसे कार्यों से जुड़ेंगे। आपका आकर्षक व्यक्तित्व आपके मित्रों की संख्या को बढ़ा सकता है। इस समय आप अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए दिखाई देंगे। वहीं रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि होगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगी। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बातों को अपने लव मेट के साथ शेयर कर पाएंगे। परंतु इस समय वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी आपको बचना होगा। इस समय दाम्पत्य सुखों में कमी आएगी और लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। झगड़ों को कंट्रोल करने का प्रयास करें। ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपके जीवन साथी का मन आहत हो जाए। जातक को रोजाना महालक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 8th हाउस के लॉर्ड हैं। आपके राशि स्वामी और 8th हाउस के लॉर्ड का रोग भाव में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, परंतु यहाँ पर शुक्र उच्च के हो रहे हैं। इसीलिए इस समय अपने आलस्य की स्थितियों को त्याग दें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। किसी भी काम में आपको ऐसा नहीं करना है कि उस काम को आज नहीं कल कर लेंगे, यानी टालने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, वरना जो आपने मान सम्मान प्रतिष्ठा कमाई है, जो आपने डेडिकेशन से अपना एक स्थान अपने वर्क प्लेस पर बनाया है, वो सब खत्म हो जाएंगे। अधिकारी भी आपसे नाराज नजर आएंगे। आप खुद बहुत डिससेटिस्फाई रहेंगे। इस समय मौज शौक मनोरंजन से ज्यादा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दें। यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु यात्राएं सुखद, मंगलमय और उद्देश्य पूर्ण रहेगी। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे आपको पथ भ्रष्ट कर सकते हैं। अति भावुकतावश कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से बचें। संतोषी माता के मंदिर में आपको नारियल चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र
ट्वेल्थ और सेवंथ हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति की बात करूँ तो पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, उनसे विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। इस समय दाम्पत्य जीवन के भरपूर सुख को आप प्राप्त करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। अगर आप कोई भी व्यापार शुक्र से रिलेटेड करते हैं तो उसमें आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। आप डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, आप पेंटर हैं या फिर किसी भी तरह का आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं तो सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं। करियर का ये टाइम आपके लिए बड़े डिसीजन का रहेगा। इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। वहीं आपको अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित और बैलेंस करके चलना होगा। इस समय अनर्गल खरीदारी से आपको बचना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। भगवान शिव पर रोजाना सफेद चंदन का लेप जरूर लगाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है और यहाँ पर शुक्र आपके सुख स्थान में बैठे हैं, यानी 4th हाउस में उच्च के होकर बैठे हैं और शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का उच्च का होकर 4th हाउस में बैठना आपके लिए शानदार लग्जरी लेकर आएगा। आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी, परंतु उस मित्रों की संख्या में शत्रु भी हो सकते हैं, इसीलिए आपको संभल कर रहना है, पहचानना है उनको। बहुत ज्यादा भावुकतावश उन पर खर्चा ना करें, वो आपको उकसाएंगे और आप उन भावावेश में बहते चले जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों से थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय खरीदारी से बचे, किसी से भी उधार न लें, नहीं जल्दबाजी में किसी को उधार दें। आपको इस समय बहुत ज्यादा बैलेंस और फोकस होकर चलना होगा। वहीं लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। घर में लग्जीरियस आइटम की खरीदारी आपके द्वारा की जा सकती है। ओवरऑल लाभ आप अच्छा प्राप्त करेंगे। इस समय लेवल और सर्कल बढ़ेगा और आपके काम के विस्तार की योजनाएं आप बनाते हुए और उन्हें सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हुए दिखाई देंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए भोजन में चीनी, चावल, दूध, दही और घी से बनी हुई चीजों का सेवन कर सकते हैं। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह हैं, यानी आपके 5th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र आपके करियर में बहुत अच्छी उड़ान देंगे। जो कला वर्ग के छात्र हैं, जो कला के क्षेत्र में यानी परफॉर्मिंग आर्ट या फाइन आर्ट से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी का रहेगा। वहीं वर्क प्लेस पर भी आपके कामों को सराहा जाएगा। कुछ नए प्रोजेक्ट आपको इस समय मिल सकते हैं। ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक फेम और नेम पाने का है। इस समय मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। लव रिलेशनशिप में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। प्रातःकाल भगवान शंकर पर जल में चावल मिलाकर अभिषेक करें। अब आते हैं कुंभ राशि पर। आपके लिए शुक्र 4th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 2nd हाउस में उच्च के होकर विराजमान है। यहाँ पर शुक्र का सुकेश और भाग्येश होकर उच्च का होकर आपके 2nd हाउस में बैठना योग कारक शुक्र के लिए शानदार परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। शुक्र योग कारक है आपकी कुंडली में, इसीलिए इस समय भरपूर सुखों में वृद्धि होगी, लग्जरी में वृद्धि होगी। जो चीज आप खरीदना चाहते थे या अपनी लग्जरी को बढ़ाना चाहते थे, वो सारे सपने आपके पूरे होंगे। चाहे वो नए घर का हो, नई प्रॉपर्टी का हो, नए वाहन का हो, आपके घर में कोई बड़े लग्जीरियस आइटम का हो या फिर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने का हो, ये सब चीजें आपकी इस माह पूरी होती हुई दिखाई देगी। भाग्य आपका साथ देगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, यानी आपके लिए लक फैक्टर इस समय काम करता हुआ दिखाई देगा। नए कार्यों की आप शुरुआत कर पाएंगे। अधूरे पड़े हुए कार्यों को फटाफट से पूर्ण कर पाएंगे। इस समय आपको शुक्र से रिलेटेड यानी कॉस्मेटिक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कपड़ों में, फैशन डिजाइनिंग वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, परफ्यूम वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंटीरियर वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि शुक्र से रिलेटेड कार्यों में हो। जातक को रोज स्टील और चांदी के पात्र में भगवान शिव जी पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर।
आपके लिए शुक्र थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। इस माह में आपका बहुत लंबे टाइम से देखा गया सपना पूरा होगा। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो शादी सगाई जैसे न्योते आपको प्राप्त होंगे। विवाह के बंधन में बन जाएंगे। मनचाहा लाइफ पार्टनर प्राप्त होगा। लव रिलेशनशिप में भी आपको बड़ी सफलता इस समय देखने को मिलेगी। इस समय छोटे भाई बहनों से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। उनसे बेटर ट्यूनिंग बनेगी। कजन्स के साथ और भाई बहनों के साथ में आप अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। यात्राएं अधिक रहेगी परंतु यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। आपको प्रातःकाल सफेद वस्त्र पहनकर मां लक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये है शुक्र के सभी 12 राशियों के रिजल्ट, शुक्र के इस उच्च के होने के, शुक्र के इस गोचर के। ये गोचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र इस गोचर में उच्च के हो रहे हैं। कई राशियों के लिए मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर अपनी राशि के हिसाब से प्लानिंग जरूर करें। इस समय का फायदा जरूर उठाएं। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका में कौन से योग बन रहे हैं, कौन सी ग्रहों की क्या स्थिति चल रही है, शुभ अशुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने वर्तमान की समस्याओं को जानकर सही रेमेडीज के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।